अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं VIP इंग्लिश ग्रामर बाय खान के साथ। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 13। दिस इज़ रिगार्डिंग द करेक्ट यूज़ ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब किसी भी फ़िक्रे में मेन किरदार अदा करता है। एज द सोल एक्ट्स इन अ बॉडी, द करेक्टर ऑफ द सोल इन अ बॉडी। यू कैन से कि जो इसका रोल होता है ना वर्ब का, किसी भी सेंटेंस में मेन किरदार होता है उसका। मसलन देखिए ना, एक बंदा आज मौजूद है, अगर फौत हो गया तो हम कहेंगे मौजूद था, और अगर वो अभी पैदा नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि होगा। अच्छा, यानी कि पंजाबी में जिसको कहते हैं ना बंदा पैदा नहीं होया तो असी कहेंगे कि भाई वो बंदा होएगा, पैदा नहीं होया अज तक। लेकिन अगर वो बंदा मौजूद है, पैदा होया है, तो असी कहेंगे बंदा है वे, ठीक है ना। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया वो बंदा फौत हो गया तो असी कहेंगे बंदा है सी। देखो तीन असी मतलब इस्तेमाल किए ने। यानी अब आप ज़रा खुद यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इफ़ समबडी हैज़ डाइड, कोई बंदा फौत हो चुका है ना। सो अब अगर मैं उसके लिए ना मैं वो फार्म इस्तेमाल करूँगा, उसके लिए फॉर्म ऑफ वर्ब जो गुज़र गया है उसके लिए हम यूज़ करेंगे वो, दैट इज़ अ सेपरेट फॉर्म। अब अगर एक बंदा मौजूद है, अब उसके लिए यानी आप इज़ ले लेना, इज़ है, वाज था और विल भी होगा। तो अब अगर इनकेस बंदा मौजूद है, अब उसका तो है इज़ लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं इज़ की जगह पे मैं द मैन वाज लगा दूंगा, अब इस मतलब बंदा था अब नहीं है। या अगर मैं ये कह दूंगा द मैन विल बी, इट मीन्स के ही इज़ नॉट, ना तो अभी है, दुनिया में आए ही नहीं है। तो अब आप देखें ना कि ये खुद ब खुद देखें कि यानी इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट रेंडर्स ए सेंटेंस रॉन्ग, वो फ़िक्र को गलत कर देती है। गलत फॉर्म वर्ब भी लाओगे फ़िक्र थोड़ा गलत हो जाएगा। अच्छा, हुण अगर देखो ना, मैं तो दस्या ना कि भाई इज़ है, मौजूद है। अच्छा, इज़ लाओगे इसका मतलब इंडिकेशन है कि बंदा मौजूद है। लेकिन अगर विल भी या शैल भी लाओगे, इसका मतलब है कि बंदे अजब अज तक है नहीं, दुनिया वजूद नहीं है, वो बंदा आलम बाला है। लेकिन अगर असी कहेंगे बंदा है सी, इसका मतलब है बंदा गुजर गया, दुनिया तो चला गया, आया रहा कुछ अरसा फिर चला गया। अब हम तुम खुद देखो, अगर असी फॉर्म वो लावांगे जी कि हैगा सी, अच्छा वो लावांगे जी फॉर्म, वो मतलब बंदा तो फौत हो गया। मैं हूँ लगावांगा हुण नाल फिक्र, मैं कहना जी बंदा है वे, और उस मैं अगर वो पहली पास वाली फॉर्म ला देवांगा तो फिक्र तो गलत हो जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं ये देवांगा फॉर्म लावांगा कि बंदा होएगा, फिक्र गलत हो जाए ना। इस वास्ते एहतियात है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड। गलत फॉर्म लगाओगे फ़िक्र थोड़ा पूरा फ़िक्रा गलत हो जाएगा। अगर तुसी फॉर्म ऑफ वर्ब गलत लाओगे, मतलब पहली फॉर्म लानी है तुसी दूसरी लगाती गलत, तीसरी लगाती गलत, या मतलब इनकरेक्टली लगा देती हो भी गलत है। सो आज मैं थोड़ी ट्राई की है कि तुम दसा कि भाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब असी किमें लगावे, पहली फॉर्म लगानी है, दूसरी लगानी है, तीसरी लगानी है, चौथी लगानी है। अच्छा, एक चीज़ ज़हन रख लो कि मैं पहली फॉर्म तो मुराद मेरी होएगी पहली फॉर्म, या पहली फॉर्म नाल एस या ES का इजाफा। अच्छा, सेकंड फॉर्म मुराद होएगा, सेकंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म यानी मैं कहूँगा ना वो अपना यानी थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है ये ING फॉर्म है, इन्होंने मैं फोर्थ फॉर्म कहूँगा, ठीक है। इन वास्ते ना ताकि तुहानू मसला ना आए कि भाई ये फोर्थ फॉर्म कही होगी, तो ऐसा यानी इस तरीके मैं फर्स्ट फॉर्म में डिवाइड किया दो हिस्से में, A और B वाले प्रोनाउन नाल। अच्छा, सेकंड फॉर्म हो गई, उसके बाद ये कि थर्ड फॉर्म और फिर फोर्थ फॉर्म। अच्छा, यूज़ द फर्स्ट फॉर्म विद किन नाल यूज़ करनी फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये D वाले तीन लफ्ज़ मैं तुहानू याद करा देना, D वाले तीन लफ्ज़, डू डज डिड, तीन लफ्ज़ D देने, D फैमिली कह लो इन्होंने। अच्छा, इन्हें तुम पहली फॉर्म लगाओगे, ठीक है। S वाले दो लफ्ज़ शैल शुड, W वाले दो लफ्ज़ विल वुड, C वाले दो लफ्ज़ कैन कुड, M वाले दो लफ्ज़ मे माइट। अच्छा, टू मोस्टली टू दे नाल ना पहली फॉर्म लगती है, लेकिन टू दे नाल फिर चौथी फॉर्म भी कुछ केस है कि उन्होंने अस चौथी फॉर्म भी लगाओगे। इंशाल्लाह जो वक्त आएगा तो मैं दसांगा, आई लेट यू नो कि वेयर टू यूज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब विद टू एंड वेयर टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू। अच्छा, इस बाद लेट है और मस्ट है, ये जो भी आएंगे ना ये पेट है थोड़े असूल है, अखा बंद करके तुम पहली फॉर्म ला देनी है। अच्छा,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾ ਫਿਕਰੇ आदत दसणगे तुहाडी आदत कोई भी है ना कि मैं 10 बजे चाय पीना, मैं सवेरे 7 बजे उठ जाना, अच्छा, या सैर वास्ते चला गया, सैर वास्ते जाना रो, जी हैबिट है ना, मतलब इन सेंटेंसेस शोइंग हैबिट। मसलन आई गेट अप, ये पहली फॉर्म लगाओगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या मतलब आई टेक अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया। दूसरा है कि सोलर सिस्टम सेटअप, निज़ाम शमसी का जो काम है ना, मतलब द फंक्शन ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब कि अब सोलर सिस्टम में क्या चीज़ आती है, यानी सन आता है, उसके बाद जो है ना वो यानी स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं और बाकी स्काई आ गया, सारी चीज़ें, ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है ना, हमारे निज़ाम कायनात यानी हेवनली बॉडी जितनी भी है सारा, उनकी जो भी फंक्शन है ना, उसकी अगर हम बात करना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, तो उस वक्त हम ये पहली फॉर्म लगाते हैं। मसलन हम सन के बारे में बताते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट सेट्स इन द वेस्ट, अच्छा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये सारी बातें, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, अब ये जो सारी बातें हैं ना, ये सोलर सेटअप के बारे में बातें, यहाँ पे आपने पहली फॉर्म लगा देनी। दूसरा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो भी होगा, आलमगीर सच्चाई। अच्छा, कुछ हकीकत, ये हकीकत होती है, रिलीजियस ट्रुथ है या साइंटिफिक ट्रुथ है, मतलब कोई यानी कस्टम वगैरह हैं उन्होंने ना असी पहली फॉर्म लावांगे। मसलन जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ कि अगर पानी असी बॉयल करिए स्टीम बन जाता है, मतलब इफ़ हीट वाटर, इफ़ बॉयल वाटर इट टर्न इनटू स्टीम, भाप बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स जो कहावतें हैं उसकी जो मकूले हैं, अब उनमें ना ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स ये पहली फॉर्म है। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये कमांड के फिक्रे होते हैं या निगेशन के फिक्रे होते हैं, तो उस सूरत में किसी को मना कर रहा होते हैं आप, या आप किसी को आप हुक्म दे रहे होते हैं, कोई नसीहत कर रहे हो, तो उसको बाद आपने पहली फॉर्म लगाते हैं। यानी वर्क हार्ड पहली फॉर्म है, वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, कामयाब होना चाहते हो तो भाई मेहनत करो, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह डोंट मूव, अब आप किसी को कहते हैं कि मतलब यू कमांड समबॉडी कि डोंट मूव स्टे स्टिल, आप वहाँ पे आप यू विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, पहली फॉर्म इस्तेमाल करोगे। अगर तुम किसी ने हुक्म दे रहे हो किसी चीज़ का, किसी ने नसीहत कर रहे हो, किसी ने मना कर रहे हो, उसके बाद अच्छा मना कर तो खुद ब खुद अंडरस्टूड है कि उधर डू लग गया, डू नॉट है तो उधर पहली फॉर्म आनी उसी पहले पढ़ चुके डी फेवरी नाल उसी पहली फॉर्म लाओगे। अच्छा, इन सेंटेंसेज हैविंग नॉर्मली, यूजुअली, डेली, एवरी डे, जनरली, अच्छा ये सारे नॉर्मल जो है ये थोड़े अमूमन हैबिट ज़ाहिर कर देने ना एक चीज़ ना, इस वास्ते ये तो वैसे वैसे है ना हैबिट वास्ते, यानी ये थोड़ी निशानी है। कुछ फिक्र ये लफ्ज़ आएंगे तो बस तकरीबन मोस्टली मतलब दे विल टेक द फर्स्ट फॉर्म। अच्छा हाँ, मतलब अब इसके बाद आ गया कि हाउ टू यूज़ द सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और आपकी जो सेकंड फॉर्म है ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट में होती है। अच्छा, ये याद रख लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डू, ए वाले जो प्रोनाउन है ना, मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ कि ए वाले प्रोनाउन आई, वी, यू, दे और ऑल द प्लूरल जितने भी जमा हैं, यानी जिन्हें भाई मैं अपने वास्ते, असी अपने वास्ते, असी वास्ते, या तुसी, या मतलब है सारे, असी वो सारे, या बहुत सारी जमा चीज़ें इकट्ठी होंगी उन्होंने नाल असी ना पहली फॉर्म लाते हैं। और अगर सवालिया मनफी बनावांगे तो असी डू और पहली फॉर्म लाएंगे। अच्छा, उसके बाद ना दूसरी प्रोनाउन की किस्म है जिन्होंने असी बी कैटेगरी असी कहेंगे। बी कैटेगरी में मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं सारे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में वो बंदा, वो बुढ़ी, अच्छा उसके बाद इट नाल या फिर कला जो होएगा नाउन होएगा ना उहदे नाल ना असी पहली फॉर्म एस ई एस इजाफा सी करांगे और उसके बाद डज या फिर पहली फॉर्म लावांगे, ठीक हो गया। अच्छा, हुण इसके बाद सैकेंड फॉर्म आ गई। सैकेंड फॉर्म असी ना पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते होंगे। अच्छा, ये सैकेंड फॉर्म इसके बाद की होएगा, इसकी निशानी की आएगी नॉर्मल जी पास्ट हैपनिंग जितनी भी है ना, माजी के द पास्ट हैपनिंग, माजी के वाक़यात जो कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, हम उसके बारे में जब व्हेन वी आर गोइंग टू नरेट सम पास्ट इवेंट्स, सो एट दैट टाइम वी यूज़ द सेकंड फॉर्म। यानी जब भी माजी में कोई गुजरी बातें, बीती यादें, अच्छा उसकी बात जब हम बात करते हैं तो हम उसको बीत के वाक़यात को हम सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं अगर इनका आपका फ़िक्रा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव फ़िक्रा है। तो उसमें ना निशानी क्या होती है, फ़िक्र के आखिर पर यस्टरडे आता है या एगो आएगा या लास्ट के साथ कुछ मुद्दत आएगी, टाइम आएगा, लास्ट संडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर वगैरह ऐसे। तो ये जो है ना अगर फ़िक्र अफर्मेटिव आपको होगा तो फिर आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। लेकिन
इन केस अगर आपका इंट्रोगेटिव है या आपका नेगेटिव सेंटेंस है, फिर आपने डिड और फिर उसके बाद फिर वो लाइकवाइज जैसे डिड और फिर आपने पहली फॉर्म लगानी है। अब इसके बाद आपका थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के लिए ना आपको मैंने ना कुछ चीज़ें आपकी एट माई ओन मैंने वो बताई हुई है, ये आपको मैं आई थिंक ये आपको किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन समझाने की खातिर मतलब टू मेक इट इजी मैंने ना इसको एच फैमिली मैंने कह दिया है, एच फैमिली कह दिया है। एच फैमिली का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट के लिए हैव और हैज़, ए के लिए हैव, बी के लिए हैज़। अच्छा, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पास में हैड, एच फैमिली का मेंबर हो गया। फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। तो इसको ना मैं जहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा आपको समझाने की खातिर आप ज़हन में रखें कि व्हेन आई से कि व्हेन आई कोट एच फैमिली, सो आप यू मस्ट बी रेडी टू अंडरस्टैंड कि हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव, यानी जब भी मैं एच फैमिली कहूँगा ना, ये तो पता होना चाहिए कि मैं उससे मेरा मुराद एच फैमिली से मेरा मुराद है कि हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इतना ना सी एक तो एच फैमिली यूज़ कर, दूसरा पैसिव सेंटेंसेस ऐसे इस्तेमाल करते हैं। उन पैसिव सेंटेंसेस तो उनमें क्या है ना कि पहले यानी जिक्र हो चुका है, लेकिन यानी इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, यानी रिपीट होता रहेगा, फिक्र बार आमदे रहने के दोबारा किसी न किसी तनाजुर ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਫੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਮਫੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਅਸੀਂ तीसरी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन तीसरी फॉर्म तो पहले साढ़ा जरा ना फॉर्म ऑफ टू बी होनी है। मतलब ये ना कि मैं तो दसा सी ना पहले कि फाइल द डूअर, द एक्टर, द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जड़ा बंदा कोई काम कर रहा होता है ना उन्होंने असी फाइल कहते हैं, काम करने वाले असी फाइल कहते हैं। फाइल या सब्जैक्ट होता है, सब्जैक्ट होता है जरा कि कोई बंदा काम मतलब मैं पढ़ा रहा ना, तो क्योंकि पढ़ाने वाला काम मैं कर रहा ना लिहाजा मैं फाइल हो गया। अच्छा, मैं हूँ तुहानू पढ़ा रहा ना, ये मेरा जरा एक्शन है ना, मतलब यू आर रिसीविंग, यानी तुसी सुन रहे हो मेरी गलों तो तुसी रिसीव कर रहे हो मैनू, तो यू आर द रिसीवर। रिसीवर जो होता है ना वो मफूल होता है, उन्होंने असी मफूल उर्दू च उन्होंने मफूल कहते हैं, इंग्लिश उन्होंने ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जरा एक्शन रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट जरा एक्शन ट्रांसमिट कर रहा है। मैं चूँकि मेरी तरफ से एक्शन थोड़ा आ रहा है, लिहाजा आई एम द एक्टर, आई एम द डूअर, आई एम द एजेंट। ठीक है, आई एम द परफॉर्मर ऑफ द फंक्शन ऑफ द जो भी कुछ मैं कर रहा है ना वो मैं चूँकि परफॉर्मर मैं हाँ, इस वास्ते तुसी ना इनू मैं सब्जेक्ट होगा, थोड़े तक मेरी गल पहुँच रही है, तुसी सुनते थोड़े कन्ने मेरी आवाज़ जा रही है, यू आर रिसीविंग माई वर्ड्स, सो यू आर द ऑब्जेक्ट, तुसी मफूल हो गए। ठीक है जी। अच्छा, मैं ना ये हुण तुहानू मैं जेडे मैं दस्या ना भाई किद्दां है भाई ये था, मैं इनू ना ये रोमन भी लिख देता है था। अच्छा, कोई बंदे जेडे उर्दू नहीं समझते तो उन्होंने उस वास्ते भाई उर्दू नहीं उन वास्ते दे आर द पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद उर्दू, सो आई हैव रिटन इन दिस रोमन था, है, होगा। ठीक है, सो दिस वाज ये इसकी दूसरा पार्ट अभी आएगा। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हमेशा याद रखा करें, ज़रूरी बात है कि जब भी आप लिखते हैं ना सिंपल लिखें, लेकिन बट दैट शुड बी करेक्टली रिटन। वो ज़रूरी बात होती है कि उसको करेक्ट लिखा करें। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे होती हैं? सबसे गलती हमारी वर्ब की होती हैं, मतलब है वही गिव द इनएप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर हम यानी यहाँ पे ना इसकी होनी चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। आप हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये बातें इंशाल्लाह ज़िंदगी तो आपके साथ मेरा लंबा साथ रहेगा। ये मैंने ना आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, ठीक है ना, जो मेरे जहन के मुताबिक जो मेरे एक्सपीरियंस में आई हुई हैं उसमें करेक्शन है। अभी हम इसको थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद जो है करेक्शन पे मैं आपको लेके जाऊंगा। उसमें आपको यानी करेक्ट लिखा करें, गलती ना किया करें। बस अब देख रहे ये कपड़े हैं, साफ़ हैं बिल्कुल, मैंने ना सर्फ एक्सल लगा दिया जी, बिल्कुल यानी ये शाइनिंग में आ गया सब कुछ। अब अगर मैं ज़रा सा पेन लेकर ना ऐसे कर दिया, ये सारे ब्लॉट्स आ गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब होल शो स्पेल, वो सारी चमक दमक बेशक होती रहे, लेकिन वो 2-3 स्पॉट भी आ गए तो बस काम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर आपने अपने बड़े बम्बास्टिक किस्म के आपने जो बम्बास्ट वर्ड यूज़ किया है, लेकिन आपने ना मतलब आप क्या था है बताना था, आपने जिंदा है, लेकिन तुसी था लाते ये मतलब है कि बंदा है सी मतलब गया, अब थोड़ा फिक्र पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वास्ते
करेक्ट फॉर्म यानी मेक श्योर कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब याद करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। इनकी सारी फॉर्में, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म याद करनी है। और फिर आपने ये देखना है कि आपको मैं इसके बाद जो है इसके बाद जब ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो ख़त्म करूँगा, मैं आपको टेंसेस पे लेके जाऊँगा। अभी मैं आपको पहला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आपको मैं अनाउंस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद ये इसी पे होगा, पहले इसी पे होगा। कुछ और अल्फाज हैं जो चीज़ें हैं फ़िक्रों में कैसे मैंने एहतियात करनी है, ये चीज़ें आप याद कर लें। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ें याद कर लें, आपकी यानी फॉर्म की गलती नहीं होगी आपकी। अच्छा, फिर ये एक लेक्चर और होगा इसके ऊपर। उसके बाद जो है ना फिर हम चलेंगे टेंसेस पे। टेंसेस पे चलेंगे एक्टिव कन्फिगरेशन और पैसिव कन्फिगरेशन। इंशाल्लाह मैं अपने सादा अंदाज़े तुहानू दसांगा और आई एम श्योर कि तुहानू फायदा होएगा। ठीक है, अगर तुहानू ये लेक्चर पसंद आया शेयर करो, सबसक्राइब पहले कर दे करो। सबसक्राइबर मेरे बहुत कम है, ठीक है। और बाद इनू लाइक भी करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू, सी यू लेटर ऑन।